अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम सब खैरियत से हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप सब भी खैरियत से हो। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो रियल आए हैं, चाहे हमारी फैमिली को देखने, चाहे जो मेरी ज़िंदगी की गलती मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं शेयर करूँगी और उसमें मैंने पूरा 1 साल ले लिया, उसके लिए आई एम सॉरी। दिल से आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, सब ऊपर बताते हैं, मैं भी आपको बोलती हूँ, ऊपर वाला इस बात का गवाह है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट वो रोना ही बंद नहीं होता है। और जब मैं खुद इतना रोकर बोल रही हूँ, मुझ पर बीती है, मैं जानती हूँ, उसके बावजूद मैं मेरा ही बोला हुआ समझ नहीं पा रही, तो आप लोग सोचो कि आप लोग कैसा समझोगे। इसलिए फिर वो वीडियोस मैंने बार बार डिलीट किए, टोटल 3 टाइम मैंने किया है। बट इस बार ऑलरेडी फेस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत रोकर बैठ चुकी हूँ। अब ऐसा है कि इतना रो लिया है तो आज के आज ही मैं ये वीडियो बना लेती हूँ ताकि थोड़ा कम रोना हो। रिसेंटली कोई फिल्म देखा था मैंने, मुझे याद तो नहीं रहता है, बट उसमें एक डायलॉग था कि अगर एक ही जोक पर आप बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख पर इतना क्यों रोना। फिल्मी लाइन है, मैं खुद ही बोल रही हूँ, फिल्म में देखा हुआ था मैंने, शायद अजय देवगन की कोई थी। तो बस उसी को थोड़ा सा दिमाग में रख कर बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। वीडियो हिलेगी तो माफ़ करना, मेरा हाथ बहुत हिलता है। एनीवे फ्रेंड्स, तो हम लोग जब लास्ट वो जो मेरा रिलेटेड है वीडियो, उसमें लास्ट ये था कि रिपोर्ट लिए घर पर आए। तो घर पर आने के वक्त अशफाक ने बाइक पे बिठाए आराम से मुझे। मैंने आप लोगों को बोला था कि रिपोर्ट के बाद में अशफाक का, मतलब मेरे हस्बैंड का, मेरे तरफ बिहेवियर, ऐसे तो प्यार करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिंग, एकदम उठने बैठने पे भी ध्यान देना, बाइक पे भी बैठने में कभी ध्यान नहीं देते, बराबर ध्यान दे रहे। फिर जब हम लोग घर की तरफ आने लगे ना, तो हमारी जो फैमिली डॉक्टर है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था, वंदना, जब हम हड़पसर में रहते थे तो वहाँ पर डॉक्टर वंदना तुपे। तो मैंने बोला था कि तुम बोलते हो ना कि अभी 2 दिन लगेंगे, परसों डॉक्टर मिलेगा, तब तक तो बाबा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, मैं जाती हूँ और डॉक्टर वंदना को बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कई बार बोला था कि आप करा लो चेकअप करके, एक बार MRI या CT स्कैन करा लो। तो बोले ठीक है, बोले जाएंगे। जैसा घर नज़दीक आने लगा, डॉक्टर का क्लिनिक आने लगा, तो इन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक लाइट चली गई है, बच्चे घर में डर रहे होंगे, तो पहले घर पे चल। और हम लोग घर पे चले गए और सच में लाइट गई हुई थी और थोड़ा सा पथरीला इलाका था उनकी तरफ जाने के लिए, तो मैंने भी रिस्क नहीं लिया और हम लोग घर पे चले गए। और थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। घर गए, लाइट गई हुई थी, बच्चे बैठे थे अंधेरे में दिया वगैरह लगा के। तो अगले दिन मैं बोली मैं सुबह में चली जाऊँगी। तो वो सुला रहे, खाना खिलाते, मम्मी को डॉक्टर ने दवा दिया है, फिर देखते हैं ये वो। थोड़ा सा अटपटा था मेरे लिए, बट ठीक है, इग्नोर किया, आगे बढ़े, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं ले, सवेरे से सब चल रहा था ना जो लाइफ में, उसका से मेरा सर हद से ज़्यादा दुख रहा था और हम लोग सोने चले गए खाना खा के। सवेरे उठती हूँ तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रही है। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भेजा, करा, नाश्ता किया और रिपोर्ट ढूंढ रही हूँ कि रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाऊँ, तो रिपोर्ट नहीं मिली मुझे। पूरा के पूरा पुलंदा गायब हो गया, कहाँ गया। फिर इसके डैड को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैंने ऑफिस में लाया हूँ। तो मैंने बोली क्यों, ऑफिस क्यों लेकर गए? तो बोले अरे वो कल अचानक में छुट्टी लिया था ना, जमाल भाई आए थे तो मैडम को दिखाने के लिए लाया। मैंने वो भी छोड़ा, मैंने ठीक है शाम में अपन, तो बोले हाँ हाँ मैं शाम में आऊँगा ना, फिर अपन साथ में चलते हैं डॉक्टर वंदना के पास। और शाम में वो आए, हम लोग शाम में डॉक्टर के पास गए, मेरी डॉक्टर फैमिली डॉक्टर के पास गए। वहाँ नहीं, जहाँ पर मेरा MRI हुआ उस हॉस्पिटल में, उस डॉक्टर के पास नहीं, जिन्होंने मेरा, मैंने बताया था ना पेन की तरह जिन्होंने चेकअप किया था, उनके पास नहीं, हमारी फैमिली डॉक्टर थी वहाँ की। पूना में एक अलग डॉक्टर है ये हमारी फैमिली डॉक्टर, और यहाँ शिवड़ी में हमारे अलग डॉक्टर है शाहिद भाई। तो बोले उनके पास गए, जाएंगे चल। शाम में आए, हम लोग शाम में गए। डॉक्टर वंदना मेरे को देखे, उनका घर बिल्कुल बाजू में ही है, तो अक्सर वो वहीं पे रहते। हम लोगों ने आवाज़ दिया, बेचारी आई बंदी, देखा, बैठी, तो बोलती हाँ मैंने देख लिया आपका रिपोर्ट, अच्छा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बोले आपको बस आपको एक बार 1-2 दिन के लिए एडमिट हो जाना। मैंने बोला ऐसा क्या है? तो बोले वो बस ऐसा थोड़ा सा कुछ है,
जिसके लिए बोले आपको एडमिट करेंगे और सलाइन के थ्रू इंजेक्शन देकर ठीक कर देंगे। तो मैंने बोला उसके लिए एडमिट होना पड़ेगा? तो बोले हाँ, बोले एक्चुअली ना बड़ी के बहुत छुट्टियाँ हो गई, आपको पता है 10th में है आप शायद। तो बोले हाँ वो तो है, बट कैसा है ना, बोले आप कर लो अपने पास, क्योंकि वो भी हम लोग को कई बार अपने पास एडमिट मतलब रखते थे क्लिनिक में और सलाइन वगैरह चढ़ा देते थे, कभी कभी ज़रूरत पड़ी है तो बच्चों को, मुझे। तो मैंने बोला आप अपने पास कर लो। तो बोले नहीं, ये मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा सा एक आपको ना कट मारेंगे। मैं बहुत डर गई, मेरी कट मारेंगे सर में? तो बोले वो नीड हुई तो। अब वो बात मुझसे भी कर रही है, नॉर्मली वो अशफाक की तरफ जल्दी से आप देखना करना नहीं, तो बेचारी बंदी बार बार अशफाक की तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है, ज़्यादा अशफाक की तरफ देख रही है। तो अशफाक है ना बीच बीच में हमारे में बोलते हैं निवाले डालना, बीच बीच में अपने अपने अल्फाज डाल रहे। हाँ हाँ वो थोड़े में हो जाएगा, मेरी बात हो गई डॉक्टर से। घर पर आई, आप मानो नहीं मानो, 27 सितंबर से लेके तो 30 को हम लोग डॉक्टर के पास गए। तब तक का घर में जितना कुछ हुआ ना, उसमें से मुझे सिर्फ इतना सा ही मालूम पड़ा। समझ जाइए 100% में से मैं सिर्फ 10% जानती हूँ कि इन्होंने मेरे, बाद में मतलब उस वक्त नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरे फैमिलीज़ में फ़ोन कर दिया था कि भाई मेरे रिपोर्ट में क्या निकला है। मेरे बच्चों को पता था लेकिन मुझे नहीं पता था। तो आप सोचो, एक ही घर में हम चारों है, चारों में से मुझे नहीं पता है, मेरी दोनों बेटियों को पता है, इसके पापा को तो ऑलरेडी पता चल गया था उधर MRI रूम से ही। और अल्लाह ने की देवे तो फैमिली मेम्बर्स में भी मालूम पड़ गया। सबसे पहले तो उन्होंने जमाल भाई को रिपोर्ट भेजे थे, क्योंकि जमाल भाई ने बोले थे अशफाक जैसी रिपोर्ट आती है मुझे मेल कर देना। उन्होंने उनको मेल कर चुके थे। ये सब कुछ खुराफात हो रही थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। 30 तारीख को जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमारा नंबर आया, हम अंदर गए तो डॉक्टर ने मुस्कुरा कर वेलकम किया। कैसे है, सब ठीक है, दवा कुछ असर करी, सर का दर्द आपको कुछ कम महसूस हुआ? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं क्रोसिन खाती हूँ तो मुझे फ़र्क पड़ता है। और ये सच बात है। जब डॉक्टर ने जो उनकी जो दवा मुझे दिए थे ना, मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना मुझे क्रोसिन से, या फिर वो जो एक चमक की गोली आती है, देखिए क्या आ जाता है हम लोग को, तो हम लोग खाते हैं ब्रूफिन, उससे कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है। तो मैंने बोल दिया नहीं बाबा, मुझे आपकी दवा से तो नहीं, इससे पड़ा। हाँ लेकिन मैंने आपका पूरा कोर्स किया है 3 दिन का। वो तो यूँ था, समझ लीजिए ना, आपके दिल बहलाने के लिए गालिब ख़याल अच्छा है। तो उसने उन्होंने वो एक छोटा सा कोर्स दे दिए थे मुझे। फिर हम बैठे तो उन्होंने बोला, वो अपनी सीट पे थे, मैं अपनी सीट पे थी, मेरे बाजू में अशफाक बैठे थे। और उस वक्त उनके साथ में उनके एक डॉक्टर असिस्टेंट थे, आई थिंक उनका नाम ना सिराज था, मतलब वो उनको ज्वाइन किए हुए थे, मेरे डॉक्टर के कोई असिस्टेंट थे वो। तो उन्होंने उनको बोला कि देखो, तो फिर वो मुझे स्ट्रेचर पे जैसे पहले बिठाए थे वैसा बिठाया गया। फिर जैसा चेक मेरे से पहले डॉक्टर ने किए थे वैसा किए, और सेम चीज़ उन्होंने उनके उस असिस्टेंट डॉक्टर को भी चेक करने बोले, आँख के ऊपर वही पेन टाइप का रखकर। फिर वो करे उन्होंने, देखे, फिर मेरे को मेरी सीट पे बिठाए, और फिर मेरे पास ना एकदम आराम से खड़े रह के पूछते हैं आपने रिपोर्ट देखा? तो मैंने बोला हाँ देखा। बोले समझा? तो मैंने बोला एक्चुअली मैं उर्दू मीडियम से हूँ, ज़्यादा तो नहीं समझा, बस इतना समझा है कि मेरे सर के अंदर कोई चीज़ है जिसने मेरे ब्रेन की जो लाइन है उसको कुछ सेंटीमीटर साइड कर दिया है। बस मेरी डॉक्टर, मुझे इतना समझा है, बट वो क्या है मुझे नहीं मालूम। बस सिर्फ मैं अल्लाह से ये शुक्र मनाती हूँ कि मुझे ट्यूमर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। बस मेरे को इतना मालूम है कि मुझे ये 2 चीज़ नहीं, और इसी से मैं ना डॉक्टर बहुत डर रही थी। और मैंने ये बड़ी कैजुअली, बड़े आराम से उनको मैंने बोल दिया था, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने मेरी फैमिली डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर वंदना को, उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ जा एडमिट हो, अपना इलाज करा। तो एकदम रिलैक्स थी ना मैं। जब डॉक्टर आए और उन्होंने जब जिस तरीके से मेरे पास खड़े रहे और मेरे को उन्होंने बोले कि टेंशन की बात तो नहीं है, एक्चुअली में कैंसर लाइक अ ट्यूमर, एक ट्यूमर होता है, एक गांठ होती है जो कैंसर की होती है, और कुछ ऐसी होती है जो बिना कैंसर की होती है। तो तुझे
ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। आप सोच सकते हो किसी को अगर ये पता चलता है तो उसको उस वक्त कैसा महसूस होता होगा। मेरे को उस वक्त ना पैर के नीचे से, जब हम लोग बीच पर जाते और खड़े रहते, पानी की लहर आकर जब जाती है तो पैर के नीचे से जो रेती सरकती है ना, वो कैसा महसूस होता है, उस वक्त वैसा महसूस होने लगा था। कान में से, बदन में से गरम गरम निकल रहा था, भाप आ रही थी बदन में से, चक्कर आ रही थी, कलर्स घूम रहे थे। वो फिल्मों में, सीरियलों में कुछ ऐसी लाइनिंग्स आती, कलरिंग होती है, जूम इन जूम आउट, वो सब हो रहा था। डॉक्टर नज़दीक दिख रहा, दूर दिख रहा, धुआं धुआं दिख रहा। और उतने इसमें मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये लास्ट स्टेज है। और डॉक्टर का एक और सेंटेंस था कि ये इतना बढ़ गया है कि 4 या 5 दिन में ये फट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचो कि उस 4-5 दिन में मैं क्या क्या कर लेती। मेरे सामने उस वक्त मेरे दोनों बच्चे थे। अल्फिया 6th स्टैंडर्ड में, अफशान 10th में। मैंने बच्चों की पढ़ाई के पीछे बहुत मेहनत की है यार, हर पेरेंट्स करते हैं। मैं कोई दुनिया की अनोखी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं कम पढ़ी ना, तो मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई के पीछे बहुत पढ़ के रही कि नहीं बेटा, अच्छे से अच्छा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए मुझे, मार्क्स कटे हुए नहीं चलते। मेरे सामने उस वक्त ऐसा सिचुएशन था कि मेरे बच्चे तो बड़े भी नहीं हुए, शादी नहीं हुई है, दुनिया की समझ नहीं है उनको, किसके हवाले करके जाऊंगी और क्या क्या सिखा दूंगी इन 4-5 दिन में। मैंने डॉक्टर से सिर्फ इतना ही पूछा, कितने दिन है मेरे पास? उन्होंने बोला 4 से 5 दिन या उससे भी कम। आप सोच सकते हो, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग। उसी महीने में बच्चों की 6 मंथ की फीस भरी हुई थी। मतलब हमारा ऐसा था ना कि स्टार्टिंग जून में हम लोग 6 महीने की फ़ीस भरते दोनों बच्चों की, और उसके बाद में दिवाली वेकेशन के टाइम पे हम लोग को 6 महीने की फ़ीस भरनी पड़ती थी। तो हमने वो भरा हुआ था, उसकी वजह से उस मंथ का हमने रेंट नहीं दिया था, जो कुछ शायद 4,500 था। तो आप सोचो, जिस फैमिली के पास उस वक्त वो अवेलेबल नहीं होगा पैसा, वो लोग इतना बड़ा ऑपरेशन कैसा कराएंगे। आज आप लोग जानते नहीं, ये वीडियो बनाने मुझे पूरा साल लग गया, पूरा साल। ये वीडियो आप लोग को बहुत कट कट कर मिलेगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और इतना रोऊंगी तो आप लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने बहुत कामली बनाया है। और जब जब बहुत ज़्यादा रोना आया ना, तो सिर्फ एक बंदे की शक्ल मैंने अपने दिमाग में रख कर बैठी थी, क्योंकि वो शक्ल आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ और गुस्सा आता है। जिसने आफ्टर ऑपरेशन, जब ये बात सामने फैमिलीज़ में लोगों में गई थी, तब किसी ने मेरे अपने ही किसी ने कहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 भेजे थे, 1 भेजा डॉक्टर को देकर आई। उस शक्ल को मैं याद करती हूँ, और जब वो शक्ल मुझे याद आती है ना, तो मुझे उस वक्त फिर रोना नहीं आता, फिर मुझे गुस्सा चिढ़ आती है और मेरा रोना बंद हो जाता है। तो मुझे अफशान अल्फिया ने यही आइडिया दिया था कि माँ, जब बहुत ज़्यादा ऐसा होना तो उस शक्ल को याद कर लेना। तो आज देखिए, कुछ ऐसे लोगों की शक्ल की वजह से भी आप अपनी मंजिल आगे पार कर जाते हो। आज मैंने वो वीडियो बना ली जो मुझे बनाने में पूरा साल लगा। लिटरली मैंने पैर पीछे ले लिए थे, ये बोल दिया था अशफाक और बच्चों को, यार मेरे को नहीं शुरू करना चाहिए था, मैंने यार दिल में रखी, तुम लोगों ने मेरे को बोले हाँ बना, मैंने बना ली, लेकिन देखो मैं मेन पंच नहीं कर पा रही। तो कभी अशफाक ने बोले जान मैं साथ में बैठूंगा, कभी अफशान अल्फिया ने बोले माँ जान दो, कोई संडे छुट्टी रहती है ना मेरी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, अपन मिलकर बनाएंगे ताकि तुम्हारा वीडियो बन जाए और ये जो मेन पंच तुम सबको बताना चाहती है लोगों तक जाए। लेकिन बच्चे भी मेरे साथ होते तो वो क्या ही बनाएंगे मेरे साथ। लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश करके आप लोग तक ये बात बताई हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिस इंसान के पास इतना पैसा भी नहीं है, तो वो इंसान, हमने डॉक्टर से खर्चा पूछे थे तो कुछ उन्होंने अब वो 2 लाख के ऊपर जाएगा।
अब आप घर बनाओ, शादी करो, या अल्लाह माफ़ करे ऐसे कोई बड़े ऑपरेशन वगैरह अगर किसी की ज़िंदगी में आते हैं ना, तो इतना जान लीजिए कि वो जितना भी बजट आपके पास आया है ना, तो उससे अबो लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। मैं बोला बाहर निकल के अशफाक को कि मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना है। अनदेखी मक्खी हजम होती है, आज तक पता नहीं था ना, अभी भी समझेंगे नहीं पता है, किस्सा ख़त्म करो। ये सब करके या ये करने के लिए मेरे लिए कर्जा करने की ज़रूरत नहीं है, अपन नहीं करेंगे करके। वो मेरे को बोलते वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत तेरे को नहीं है, वो मैं मेरा देखूंगा। और वो बंदे ने कब कब क्या क्या कैसा कैसा करे मेरी लाइफ में ना। ये जो 30 सितंबर की जो सुनामी बोलते हैं ना, एक तरह की मेरे लिए सुनामी थी वो। पर आप मानोगे नहीं, ऐसे जो भी घर होंगे जिधर भी ऐसे ऑपरेशंस किसी भी तरह का हो, बड़ा ऑपरेशन होता होगा, बड़े खर्चे जब आ जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ में एक सुनामी उस दिन आती है। लाइक 30 सितंबर मेरे ज़िंदगी में एक सुनामी आई कि ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज है, 4-5 दिन में फटेगा। तो एक इंसान अपने पूरी ज़िंदगी में जो नहीं कर पाता है, लास्ट तक उसका रह ही जाता है करना, वो 4 से 5 दिन में क्या ही कर लेगा यार। अब मुझे चैलेंज ये था लाइफ में कि मुझे तो नहीं करवाना है, क्योंकि देखिए मैं आपको मेरी प्रॉब्लम बताती हूँ, आप भी समझोगे शायद इस चीज़ को। हमारी फिंगर अगर थोड़ी सी भी कट जाती है तो कितना पेन करता है, हम लोग उसको बैंडेड लगाते। अब मेरा ट्यूमर का साइज़ इतना बड़ा है, बोलता है डॉक्टर, कि उसको वो क्या कराते, लेज़र लाइट से नहीं करा सकते, सर को कट पड़ेगा। आप सोचो अगर मेरा सर कटता है, एक हड्डी है ना यार, वो कटेगी तो मुझे कितना दर्द होगा। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ ऑपरेशन टेबल पे मुझे नहीं समझेगा, लेकिन बाद में। अच्छा, फिर हमने उन डॉक्टर से एक सवाल और किया था, चांसेस। तो मैंने तो नहीं, अशफाक नहीं किए थे, सॉरी अशफाक नहीं किए थे, वो भी मेरे बाद में मुझे बाहर बिठाए थे, दवा लेने गए थे तब उन्होंने पूछे थे, तो सिर्फ 2%। आप मेरे को बताओ, मैं इतना पैसे का कर्जा इसके पापा करेंगे। और नो डाउट मेरे फैमिली मेम्बर्स है, मतलब ससुराल वाले भी हैं, मायके वाले भी है, सभी के होते। पर ऐसे टाइम पे कौन होता है किसी का, नॉर्मल कॉल भी कर रहे तो लोग फ़ोन नहीं उठाते, ये सोच करके यार ये पैसे मांग लेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर जब मालूम पड़ता है कि आपके पास चांसेस भी सिर्फ 2% है, मैंने अशफाक को बोला मुझे नहीं कराना है। वो बोलते पर मुझे कराना है। हम लोग सिग्नल पे थे फातिमा नगर के, अशफाक ने बाइक पर बैठे बैठे, सिग्नल बड़ा था तो उन्होंने हाथ, हमेशा उनकी आदत है वो पीछे से हाथ लेंगे। अभी भी गाड़ी के कुछ वीडियोस पे आप लोग को दिखा होगा शायद कि वो लेते हैं और गियर के डंडे के ऊपर हाथ रखते हैं, तो उनको एक आदत है मुझे पकड़ के रखने की। तो उन्होंने पकड़ा, हाथ आगे लिए, बाइक पे से कमर पे से पूरा लेके बोलते तो फिर एक प्रॉमिस कर कि जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरे साथ रहेगी। ये प्रॉमिस ना कोई आदमी अपनी औरत से, ना कोई औरत अपनी आदमी, कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो बुलावा जब आना है, जिधर आना है, जिसको आना है उसको जाना है। कोई किसी से ये प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो मेरी जैसी तो क्या ही कर लेगी। मैंने तो बोला जानी प्लीज़ ये सब बात मत करो। तो बोला फिर जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। उस दिन से अशफाक का ये हो गया लाइफ में कि ड्यूटी पर तो जाते थे। अभी मैडम हमारी बहुत अच्छी थी उस वक्त की। एक्चुअली हम लोग मैडम तो बहुत कम बोलते हैं, अभी जाकर ज़्यादा करके मैडम बोल रहे हैं, अदरवाइज़ उन दिनों में तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ, जब अशफाक उस कंपनी में थे, हम उनको सिर्फ श्री ताई बोलते थे। तो श्री ताई का ऐसा था ना कि वो मुझे और अशफाक को बहुत प्यार करते थे, बच्चों को। और वो कभी ऐसी नहीं रही है बंदी के मैं एक कंपनी की मैडम हूँ, ऐसी नहीं रही। वो ऐसे चले हैं ना लाइफ में हमारे साथ में, लाइक अ फैमिली मेम्बर। हमारी बड़ी बहन है, हमारे साथ है, तो उन्होंने अशफाक को बराबर छूट दे के रखे थे कि कंपनी का काम करने के साथ साथ में वो और जगह पे भी जाते थे, और लोगों के पास जाते थे, दूसरे दूसरे डॉक्टरों के पास जाते थे। तो पूना में जितने भी बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल थे, लाइक जहांगीर हो गया, जहांगीर हॉस्पिटल, रूबी हॉस्पिटल, पूना हॉस्पिटल, ससुन, सब जगह पे गए। और मेरी रिपोर्ट पहले दिन से ही जमाल भाई ने बम्बई के भी सारे बड़े हॉस्पिटल में दिखा दिया। ये चीज़ें तो इन लोग के पीछे से चली थी, जब मुझे नहीं मालूम थी, बाद में कुछ चीज़ पता चली थी। तो अशफाक डेली रिपोर्ट लेके जा रहे आ रहे। फिर एक दो दिन उन्होंने छुट्टी ली और मेरे को चले कि चल जाते हैं। तो जब हम लोग शायद रूबी में या जहांगीर में थे, देखिए मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ बैठे थे ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था यार वो हॉस्पिटल में बैठकर। तो मैंने उनको बोला, बोले प्लीज़ चलो ना। तो बोले हाँ, यहाँ का डॉक्टर भी बोले मेरे को ज़्यादा सही नहीं लग रहा, तो चलते हैं। बोले क्या कर सकते।
तो फिर वहाँ से निकले और मैडम के हस्बैंड, उनकी भी एक अपनी दूसरी कंपनी है, उनकी कंपनी पहली है शायद और मैडम की बात की है। तो सर ने इनको बुलाया और इन्होंने इनको एक लेटर दिए थे पूना हॉस्पिटल के किसी न्यूरो सर्जन का। अभी कॉलेज में होता है ना, कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता। तो सर के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो डॉक्टर बने हुए थे और वो न्यूरो सर्जन थे, तो पूना हॉस्पिटल में थे। उन्होंने बोला उनके पास जाओ। वहाँ गए ना तो फ्रेंड आप मानोगे नहीं, वहाँ पर शायद हमारे को ना एकदम रैली खर्चा आता शायद पैसों का, सर की वजह से ऑफिस के। बट मुझे नहीं पसंद आया डॉक्टर। देखिए ये बात पसंद डॉक्टर की नहीं है, क्या होता है ना, एक वाइब आती है। उन्होंने ना मुझे चलाए, उनके भी पास उनके असिस्टेंट डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे उनके क्लिनिक में चलने बोले। तो मैंने आप लोग को देखिए पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि मैं अगर कितना भी माइंड सेट करती हूँ कि मुझे सीधा चलना है, लेकिन मैं क्रॉस चली जाती थी और मैं राइट में ही जाती थी। पहले भी मैंने आपको बोला है वीडियो में, जिसने नहीं देखा होगा ना प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देखो वो, और चीज़ को समझो कि ये छोटे मोटे सिम्टम्स हमको लाइफ में हर तरीके की चीज़ों का बताते, लेकिन हम लोग उसको ना बहुत लाइटली ले लेते हैं यार। मैं चल रही हूँ डॉक्टर के सामने और मैं क्रॉस जा रही हूँ, तो उनके असिस्टेंट को दिखा के ऐसा कर रहे, तो वो सब चीज़ें ना मुझे, मेरे लिए ऐसा था ना कि मेरा मजाक बन रहा है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कभी कुछ ऐसा अलग विलग, तो मैंने बताती गई जो जो मेरे सिम्टम्स मुझे महसूस थे, मैंने सब बताया। मैंने वो भी उनको बोला कि मेरे कान में ना कुर 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 करता ही रहता है, बस कोई एक ऐसा मोमेंट है जिसमें वो आवाज़ नहीं आती, जिससे कि देखिए मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया कि मुझे लगता था कहीं मेरे कान में, जैसा लोग बोलते हैं भाई कान खजूरा, मैंने मेरे कान में वो तो नहीं चला गया, मैं ऐसा सोचती थी पहले। तो मैंने बोला उनको कि मेरे को ऐसा लगता था ना, तो मैं मेरे बच्चों का कान मेरे कान पे रखाती थी और बोलती थी। तो मेरे बच्चे छोटे थे, नासिक की बात है ये, तब मेरे बच्चे नहीं समझ पाते थे। फिर मैंने अशफाक जहाज़ पर से ना अशफाक बोली था, अशफाक पहले नहीं बोलते थे, बाद में बोलते थे हाँ आ रही आवाज़। फिर हम लोगों ने जब ये डॉक्टर को बोली ना तो डॉक्टर हंसने लग गया, हंसा हुआ मेरा सटक गया। तो हंस के मेरे को बोलता है, बोले एक्चुअली में आवाज़ आपको ही आती है। बोली नहीं उन्होंने सुने थे, उन्होंने हाँ बोले थे, वो सामने खड़े थे। बोले अशफाक तुमको आई थी ना आवाज़? तो ऐसा मुंडी करके बोलते नहीं जान नहीं आई थी, लेकिन तू मानती नहीं थी और तू है ना फर्स्टेड हो रही थी, इसके लिए मैंने तेरे को हाँ बोल दिया था कि तू थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए कि हाँ ठीक है आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। कभी कान में मैंने दवाइयाँ डलवा दी, वैक्स क्लीन वगैरह सोच करके शायद कोई वैक्स होगा जो हवा से हिल रहा होगा करके। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, वो एक्चुअली ये जो आपका ब्रेन है ना वो उसकी वजह से आप ही को आवाज़ आती है और किसी को नहीं आएगी बोले ये आवाज़। तो मेरे को उनका हंसना नहीं पसंद आया। फिर हम बाहर निकले तो मैंने वहाँ के बोर्ड्स पढ़ लिए थे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के बोर्ड लगे हुए थे, जैसे स्कूलों में हम लोग वो लगाते हैं क्या बोलते हैं यार, थॉट्स वगैरह लगाते हैं, वैसे वहाँ के हॉस्पिटल के बहुत सारे रूल्स लगे हुए थे, जिसमें नॉनवेज अलाउड नहीं था, ये नहीं वो नहीं। मैंने इनको बोला, मैं पता नहीं, तो बोला हाँ चल ठीक है। फिर घर पर बैठे तीसरे या चौथे दिन की बात है, मतलब शायद 2 या 3 तारीख की बात होगी, या बहुत से बहुत 4 तारीख होगी। तो मेरे को बोलते जान अब कोई फैसला लेने का टाइम आ गया, अब अपने पास टाइम नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ, जमाल भाई वहाँ कंफ्यूज है, जो डॉक्टर्स यहाँ के हर एक हॉस्पिटल के बोल रहे 19-20 पैसों का खाली फ़र्क आ रहा, लेकिन सब ने एक ही चीज़ रिपोर्ट में बोला है कि 4 या 5 दिन का टाइम है, कभी भी फटेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराती हूँ, ऑपरेशन नहीं कराती हूँ तो उससे नुकसान क्या था, फटने के बाद क्या होने वाला था ट्यूमर। तो डॉक्टर ने बोला था या तो पैरालाइज होगा, या तो मैं अंधी हो जाऊंगी, या तो जान जाएगी। तो मैंने अशफा को बोला जान जाना बेहतर है, क्योंकि देखिए मैं क्या आप क्या, दुनिया में कोई भी इंसान किसी का भी मोहताज नहीं होना चाहता, ना फाइनेंशियली ना फिजिकली, कि भाई जगह पे अपाइज हो गए हैं तो आप हमारा धुलाना कराना करो, खिलाना करो, नीलाना करो, कोई नहीं चाहेगा। और दिखने में भी बंद हो जाएगा तो भी ज़रा देर के लिए लाइट जाती है तो हम सब जिनको दिखता है हम भाव चले जाते हैं। अंधेरे में मोमबत्ती वगैरह नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं, सीढ़ियों पर है, स्टेयर्स पर है, अगर लाइट चली जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो कौन अपनी ज़िंदगी पूरी अंधेरे में रहना चाहेगा यार। तो मुझे उस मोहताजी से भी डर लगा था, मैं क्या हर कोई डरेगा, और पैरालाइज होने से भी डर रही थी। तो जान जाना मेरे लिए तब भी ईजी था, आज भी ईजी है। मैं आज भी मरने से डरती नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमको दुनिया में भेजा है तो वापस तो जाना ही है बस। लेकिन किसी की मोहताजी ना होके जाए, एक झटके की मौत अल्लाह दे और चले जाए। तो मैंने इनको बोला नहीं कराते हैं, तो बोले नहीं, अब बस लेकर बैठे, और मेरे को, और जब भी बच्चे भी साथ में थे, तो बोले अब तू फैसला करना क्या है, किधर कराना है।
बहुत देर सोची और सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी दिन से दिमाग में जब चल रही थी, तो एक ही चीज़ चली। मैंने वीडियोस में पहले भी बताया आप लोगों को कि मैं बहुत डॉक्टर के पास गई, बहुत जगह पे देखा, लेकिन किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा। 2 से 3 मिनट में अगर मेरे दर्द और तकलीफ़ को किसी ने एक झटके में भापा था, तो वो था मेरा पूना हॉस्पिटल का नोबल हॉस्पिटल, सॉरी पूना नहीं, पूना में नोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर चंद्रशेखर, जो एक न्यूरोसर्जन है, उन्होंने समझे थे। तो आप भी देखो, अगर आपके कोई फ्रेंड में अगर कोई आपका दर्द तकलीफ़ एक झटके में समझता है, आपके साथ कंफर्टेबली वो शेयर कर सकते हो आप उनके साथ में, तो आप उन्हीं को ज़्यादा अपना बेस्ट फ्रेंड मानोगे। तो फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर मैं न्यूरो सर्जन अपना चंद्रशेखर को ही पसंद करूँगी। और हॉस्पिटल भी हमारे घर से बाकी हॉस्पिटलों की बनिस्बत नोबल हॉस्पिटल नज़दीक था। तो फिर इन्होंने बोले फिर अब डन, अब ज़्यादा सोचना नहीं है, अब जो कराना है अपने को यहीं पर कराना है। फिर हम लोगों ने, किस तारीख थी, 8 तारीख थी, 7 तारीख थी, पता नहीं, मैं भूल गई। मैं बता दूंगी बात की वीडियो में, क्योंकि अभी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा है। बस आप लोगों से इतना ही मुझे शेयर सबसे ज़्यादा करना था कि अपने आप पर होते हुए बदलाव, अपने आप में होने वाले किसी भी तरह के दर्द, चाहे वो एकदम छोटा सा दर्द आकर क्यों ना चला जाए, आँख में हो गया, हार्ट में हो गया, तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो कि अरे यार ये गैस होगा, अरे यार ये तो कैच आया होगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप अपने आप से थोड़ा भी प्यार करते हो, तो अपने सिम्टम्स को, अपने पर आने वाली तकलीफ़ों को समझो और किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाना। और जो भी मैंने बोली हूँ उसको प्लीज़ समझो। और मेरी वीडियो देरी से आने के लिए आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के फिर से सॉरी। मुझे सच में नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं बोल तो दी हूँ और ओपन कर रही हूँ, रिपोर्ट बोल रही हूँ और वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगी बोली, और मैंने नहीं बना पाई थी। उसके लिए फिर से अगेन सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को। और जो लोग देख रहे हैं, जिनके भी सामने वीडियो आ रहे, व्यूज़ आ रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, बट जो है ना उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हो। एंड हाँ सॉरी, फैज़ तो हमारा है, नहीं, फ़िज़ा खान बच्ची बेटा, आपने भी मुझे बोला है 2-3 वीडियो में भी, दूसरे लोगों ने भी बोला है कि मैम आप अपने टॉपिक से हटे हो। तो मैं अपने टॉपिक से नहीं हटी थी, मैंने अभी आपको अपना रीज़न बता दिया है। शायद आप ये वीडियो देखने के बाद अब मेरे मैटर को समझ पाओगे। तो प्लीज़ जो लोग भी हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों तक बाकी की, क्योंकि सिर्फ ये एक ऑपरेशन अभी नहीं है। एक सुनामी 30 तारीख सितंबर को मेरी ज़िंदगी में आई थी कि मुझे एक ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज पर है। इसके बाद ऑपरेशन के वक्त से लेके तो आगे तक जिन फैमिली में ऑपरेशन आते हैं बड़े, उन लोग के साथ में, ख़ासतौर से वो लोग जिनके फाइनेंशियली हालत अच्छी नहीं होती है, तो उनकी ज़िंदगी में कैसी सुनामी बड़ी वाली आती है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मेरी लाइफ की पर्सनल बातें हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये बताने से मेरे कोई पैसे बढ़ जाने वाले हैं। लेकिन मैं ये बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि सिर्फ यार हो गया, चलना ठीक है, उसको पता चल गया था कि उसको ट्यूमर है, उसने ऑपरेशन करा ली। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऑपरेशन टेबल से लेकर तो आज दिन तक का 2023, आज शायद 8 तारीख है नवंबर की, ठीक है, तब तक का जो लाइफ में है ना, उसको मैं, बाकी का तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आप लोग को। सिर्फ डिस्चार्ज तक का मेरे को आप लोग को डिटेल में बताना है, जिससे कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि ये कितनी बड़ी तकलीफ़ दे सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ध्यान रखें, हमेशा हमारे साथ में बने रहे। और बीच बीच में हम लोग हमारे फैमिली के वीडियोस इसलिए डाल रहे कि सिर्फ और सिर्फ रोना धोना नहीं डाल सकती हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग सर्च करोगे कभी भी गूगल वगैरह पर, यूट्यूब पर, तो आपको डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है, ये सिम्टम्स कैसे होते। लेकिन जिस दर्द का, चाहे वो कोई हार्ट पेशेंट डॉक्टर हो, हार्ट पेशेंट हो, या कोई ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट हो, या कोई स्टमक वाला हो, या मेरे जैसा हो, तो वो जो लाइफ में फील करते हैं ना, जो तकलीफ़ें, वो जिस तरीके से आप लोग को समझाएंगे ना, वो कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिम्टम्स बता पाएगा कि ऐसा बॉडी में होता है, वैसा होता है, लेकिन इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। हाँ, आप लोग का टाइम सभी का वैल्यूबल है, लेकिन यार हम दूसरे वीडियोस भी तो देखते हैं ना, तो उसके साथ में एक बार इस वीडियो को भी अच्छे से देख लो प्लीज़। थैंक यू मेरे साथ में बने रहने के लिए। और अल्लाह जिसकी जो जायज़ तमन्ना है उसे पूरी करे, जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह उसको औलाद से नवाजे।
आप अपनी लाइफ में अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमारे साथ में बने रहिए। इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोगों को कुछ हमारे साथ के घूमने फिरने के वीडियोस दिखेंगे, तो उसे भी देखिए। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स इसलिए डलवा दे रही हूँ ताकि मेरा चैनल चलता रहे, क्योंकि मुझे वहाँ से मेल आ रहे हैं। तो अब आप अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।